हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान, जो कि स्टेट के सिलेबस में भी दिया है। और भारतीय संविधान से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक लिए हैं, आज हमने जो भी उसके क्वेश्चन लिए हैं भारतीय संविधान से, ओवरऑल वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। भारतीय संविधान के प्रारूप, उसकी नींव, उसके गठन, संविधान सभा के गठन से लेकर संविधान लागू होने तक की पूरी प्रक्रिया के बारे में इसमें बताया जाएगा। स्रोत के बारे में बताया जाएगा, कौन से देश से कौन से स्रोत लिए गए हैं। ओवरऑल वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो में एंड तक बने रहें, बिल्कुल भी स्किप ना हो। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है, संविधान सभा का गठन कब किया गया था। तो संविधान सभा का गठन जो है वो कब किया गया था? जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। जो 1946 में गठन हुआ था संविधान सभा का, उसमें 389 सदस्यों की सदस्य थे कुल। और इसका गठन कब हुआ था? जुलाई में हुआ था 1946 ईस्वी में। और भारत का जो संविधान है वह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये भी ध्यान रखिएगा कि ये संविधान जो है ये हमारे देश का, ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और कहाँ आयोजित की गई थी। तो जो संविधान सभा की प्रथम बैठक थी, ये पहली बैठक थी, वो दिल्ली में आयोजित की गई थी। और कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और इसमें सच्चिदानंद जो सिन्हा है, सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं वो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन सिर्फ 2 दिन के लिए चुने गए थे। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी वो दिल्ली में आयोजित की गई थी। कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। और इसमें क्या हुआ था? सच्चिदानंद सिन्हा जो थे उनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, केवल 2 दिन के लिए। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अगर क्वेश्चन में स्थायी अध्यक्ष पूछे जाते हैं कि पहले स्थायी अध्यक्ष कौन है, तो हैं राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष पूछे जाएँ अगर, तो वो हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिनको 9 दिसंबर 1946 को चुना गया था। और राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को। और सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये मात्र 2 दिन के लिए अध्यक्ष चुने गए थे और अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा। जो संविधान बनाया गया तो उसको बनाने में, उसकी निर्माण की प्रक्रिया में कितना समय लगा, तो उसमें कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। यानी 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। और इसमें लगभग 6.4 करोड़ रुपए खर्च हुए उसके निर्माण में। और ये किसके नेतृत्व में बना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में संविधान तैयार किया गया था। इसमें खर्च कितना आया था? 6.4 करोड़ का। और समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। नेक्स्ट है, संविधान को कब पारित किया गया था। तो संविधान को पारित करने की बात हो रही, ना कि लागू करने की। तो पारित कब किया गया था? संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब आयोजित की गई थी। तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वो कब आयोजित की गई थी? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। और उसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्योंकि पहले राष्ट्रपति हैं, तो इनको कब चुना गया था, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो 24 जनवरी 1950 को चुना गया था, क्योंकि उसी दिन अंतिम बैठक हुई थी संविधान सभा की। उस अंतिम बैठक में ही उनको जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस दिन लागू किया गया। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। किसके द्वारा? भारत सरकार, क्या था कि भारत सरकार जो एक अधिनियम है, भारत सरकार अधिनियम जो एक्ट है 1935 पहले था, तो उसको हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया है। कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। नेक्स्ट है, संविधान सभा की पहली महिला सदस्य कौन थी। तो संविधान सभा की पहली महिला सदस्य थी अम्मू स्वामीनाथन।
नेक्स्ट है, संविधान को जब पारित किया गया था तब उसमें कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थीं? जब पारित किया गया था तब की बात हो रही है। तो संविधान को जब पारित किया गया था तब उसमें कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं। और अब वर्तमान समय में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो इसमें क्या परिवर्तन हुआ है? अनुसूचियां बदली गई हैं, क्योंकि भाग 22 भाग थे, अब भी 22 भाग हैं। पहले भी 395 अनुच्छेद थे, अब भी 395 हैं। केवल अनुसूचियां में 4 अनुसूचियां बढ़ गई हैं। पहले 8 अनुसूचियां थी और अब कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। तो इसमें केवल क्या क्या बदलाव हुआ है? अनुसूचियों में 4 अनुसूचियां जो हैं वो बढ़ गई हैं। आप जो है ये संख्या याद रखिएगा, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां वर्तमान में हैं। चलिए नेक्स्ट, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द कौन से संविधान संशोधन अधिनियम में जोड़े गए हैं? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता जो शब्द हैं ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़े गए हैं। जो 42वां संशोधन हुआ है संविधान संशोधन अधिनियम 1976, उसमें ये नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, ये नए शब्द जोड़े गए। नेक्स्ट है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये भी ध्यान रखें। और शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, जो हमारा संविधान है उसमें कुछ चीज़ें दूसरे देशों के संविधान से भी ली गई हैं। तो कुछ ही चीज़ें ली गई हैं, एक बहुत बड़ा भाग जो है हमारे खुद के संविधान का है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो हैं दूसरे देशों के संविधान से ली गई हैं। तो किस देश के संविधान से क्या लिया गया है वो जानते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से क्या लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में मौलिक अधिकार लिए गए हैं। मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जिनको हमसे कोई नहीं छीन सकता, सिवाय कोई भी आपातकाल जब होता है तो राष्ट्रपति को ये अधिकार होता है कि वो कुछ समय के लिए उसको जो है हटा सकता है, लेकिन और कोई मौलिक अधिकार हमसे नहीं छीन सकता। वो मौलिक अधिकार होते हैं, ये लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। और क्या लिया गया है? संविधान की सर्वोच्चता ली गई है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय जो होते हैं उनके न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, ये सब चीज़ें ली गई हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट है, ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? जो हमारे यहाँ संसद होती है, संसदात्मक जो प्रणाली है, ये जो ली गई है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? संसदात्मक शासन प्रणाली, ये सब लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। और आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, ये सब चीज़ें ली गई हैं आयरलैंड से। और भी बहुत सी चीज़ें भी ली गई हैं, कुछ चीज़ें तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम्स में आ सकती हैं और जो इम्पॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है, क्योंकि और जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का जो मनोनयन होता है, जो चुना जाता है, ये जो संविधान में है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का प्रावधान है, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन है। जो अनुसूचियां हैं वो कहाँ से ली गई हैं? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई हैं। समवर्ती सूची का प्रावधान है, उसमें केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, ये सब चीज़ें ली गई हैं ऑस्ट्रेलिया से। जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ ये जो है जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। जैसे कि अभी बताया कि मौलिक अधिकार कुछ समय के लिए राष्ट्रपति, अगर कोई आपातकाल है, कोई इमरजेंसी है, तब मौलिक अधिकार कुछ टाइम के लिए हटा सकता है। ये अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है और ये कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है राज्यपाल की नियुक्ति। जो हमारे यहाँ राज्यपाल की नियुक्ति होती है ये हमारे संविधान में जो है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है।
संघ एवं राज्य के बीच जो शक्ति विभाजन है वो भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। जो संविधान में संशोधन समय समय पर हुए हैं संविधान संशोधन, ये संविधान संशोधन करने की जो प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है रूस से क्या लिया गया है, तो रूस से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया है। जो मौलिक कर्तव्य हैं ये जो मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में ये किसके संविधान से लिए गए हैं, रूस के संविधान से लिए गए हैं। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है, विधि यानी कि लॉ जिसको कानून बोलते हैं, तो जापान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। और भारतीय संविधान के ये तो कुछ देश थे जिन देशों से हमारे संविधान में कुछ चीज़ें ली गई हैं। ये कुछ नोट्स से इम्पॉर्टेंट, ये देखिए भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। जो हमारे संविधान में सबसे अधिक यानी 395 अनुच्छेदों में से 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 अधिनियम से लिए गए हैं। बाकी कुछ चीज़ें जो हैं ये दूसरे देशों के संविधान से ली गई हैं। तो सबसे अधिक प्रभाव क्या है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से लिए गए हैं, या तो पूरी तरह से ले लिए गए हैं 1935 के अधिनियम से, या फिर थोड़ा बहुत परिवर्तन करके लिए गए हैं। तो 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से लिए गए हैं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे सूचियों के बारे में, समवर्ती सूची और केंद्र राज्य के बीच कार्य विभाजन, ये सब हम अगले वीडियो में जानेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।